यस। तो मैंने अभी आपको बताया था कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन जब आपस में रिएक्शन करते हैं तो बनाते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। लेकिन ये समीकरण एक संतुलित समीकरण नहीं। क्यों? आपने कक्षा 9th में द्रव्यमान संरक्षण का नियम पढ़ा है कि अभिकारकों का कुल द्रव्यमान उत्पादों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। तो यहीं पर भी इसी सिद्धांत को हम लागू करते हैं कि भाई जो हमारे अभिकारक हैं उनका कुल द्रव्यमान उत्पादकों के कुल द्रव्यमान के बराबर होना चाहिए। यहाँ पर हम समीकरण को संतुलित करने में उनके परमाणु की संख्या को बराबर करते हैं, जो सबसे सरल विधि है ना। समीकरणों को संतुलित करने की कई विधियां हैं, लेकिन उसमें जो सरल विधि है वो सरलतम विधि ये है कि हम सीधे सीधे जो हमारे अभिकारक हैं उनके कुल परमाणुओं की संख्या उत्पादकों के कुल परमाणुओं की संख्या के बराबर कर दें। तो हम देखते हैं, यहाँ पर देखें, पहला अभिकारक हमारा मैग्नीशियम है, इसमें केवल परमाणु की संख्या 1 है। यहाँ पर ऑक्सीजन है, इसमें परमाणु की संख्या 2 है। और ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना है इसके परमाणु की संख्या मैग्नीशियम की भी 1 और ऑक्सीजन की भी 1 है। तो अब ये संतुलन नहीं है क्योंकि ऑक्सीजन तो 2 थे और इधर 1 आ रहा है। तो हमें समीकरण को संतुलित कैसे करना है? संतुलित करने के लिए आप देखें, अगर एक सरल विधि है, हालांकि बाद में हम इसे नहीं इस्तेमाल करेंगे, हम एक बॉक्स बनाते हैं समीकरण का। अब हम इनके अंदर कोई परिवर्तन नहीं कर सकते भाई, जो भी परिवर्तन हमें करना है बाहर की साइड से करना है। तो देखिए कैसे, मैग्नीशियम का 1 परमाणु, ऑक्सीजन के इधर 2 परमाणु, इधर मैग्नीशियम का 1 परमाणु लेकिन ऑक्सीजन का भी 1 परमाणु। अब इसे 2 करना है तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, हमने इसे 2 से गुणा कर दिया। तो यहाँ पर